गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो एक अरसे से आप सबसे आवाज़ के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, आज अपने प्यारे महबूब द्वारा लिखित सच्चा धर्म और मांस शराब पर लिखे वचन आपको पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे। तो पेश है वचन सच्चा धर्म और मांस शराब, और आज कल से आगे। आज पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से शम्स तबरेज़ साहब का हवाला देकर फरमाते हैं कि जिन जानवरों को तू शिकार बनाना चाहता है, बेशक वे कीमत में तुझसे कम हैं, लेकिन याद रख वे भी तेरी तरह इस दुनिया की सजावट हैं, और जब वे सजावट हैं तो उनको तू क्यों बर्बाद करता है। और आगे फिर फरमाते हैं कि चाहे तू किसी बीमारी की वजह से तस्वीर ही क्यों न बन चुका हो, फिर भी किसी जानवर को अपनी खुराक न बना। हो सकता है कि तू मर जाए और जाते समय अपने अमाल यानी अपने खाते में एक गुनाह और बढ़ा ले। इसलिए तू मांस खाने से बाज आ और किसी को सताने की बजाय अपने दुखों की खबर ले जो तुझे सपने में भी चैन नहीं लेने देते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ विद्वान थे। वे शाकाहारी थे। एक बार बीमार होने पर डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे गाय का मांस खाएं तो ज़िंदगी बच सकती है। तो ये सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि दूसरों का खून पीने की बजाय मर जाना अच्छा है। इससे आगे बाइबल का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि यीशु मसीह साहब फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो दूसरों को मारता है वह अपने आप को मारता है। जो कोई ज़िबा किए हुए जानवरों का मांस खाता है, दरअसल वह अपना मांस खुद खा रहा है और अपनी मौत को खुद बुला रहा है, क्योंकि उसके शरीर में उन जानवरों के खून की प्रत्येक बूंद जहर का रूप धारण कर लेती है। इस गुनाह का बदला मौत से कम नहीं हो सकता। इससे आगे बुद्ध धर्म का हवाला देते हुए पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि बुद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत, जिन्हें पंचशील के नाम से भी जाना जाता है, में कहा गया है कि संसार के छोटे से छोटे जीव पर भी दया करो और किसी को ना मारो। साफ व खुले दिल से लेन देन का व्यवहार करो, मगर लालच, ज़बर और धोखे से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश मत करो। झूठी गवाही मत दो, झूठ न बोलो, निंदा से बचो, शरीर और मन बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली दवाइयों से और नशों से बचो, परतरिया के संगत से और मांस खाने के पाप से भी बचो। इससे आगे जैन धर्म का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि जैन धर्म के 5 बड़े व्रत में कत्ल न करने पर भी बड़ा जोर दिया गया है। रहम करना इनका सबसे बड़ा ज़रूरी असूल है। और ये भी कहा गया है कि शराब व अन्य नशों से बचो, क्योंकि वे दिमाग को गंदा कर देते हैं। निर्मल शरीर व शुद्ध दिलों को सोम रसों की ज़रूरत नहीं है। और वो 5 नियम क्या हैं? अहिंसा, प्राणी को न मारना, मन वचन कर्म द्वारा किसी जीव को दुख न देना, सत्य, झूठ न बोलना, मन वचन कर्म द्वारा सच्चा होना, असत्य, जो दिया ना जा सके उसको ना लेना, चोरी ना करना, जो वस्तु अपनी नहीं उसकी इच्छा न रखना और उसको प्राप्त करने का यत्न भी न करना, शीलता, अपनी स्त्री के सिवाय अन्य पराई स्त्रियों से बचना, मन वचन कर्म द्वारा किसी औरत को वासनामय दृष्टि से न देखना, सत्यवादी बनना, वह संयम में रहना और अपने वीर्य की संभाल रखना, त्याग, अपनी जायदाद व धन को किसी हद तक सीमित रखना, धन इकट्ठा करने की भावना का त्याग करना, जिन वस्तुओं की ज़रूरत ना हो उन्हें जमा ना करना। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपने वचनों द्वारा शराब और नशे के बारे में फरमाते हैं कि वैसे तो सारे नशे ही बुरे हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं, परंतु शराब तो सभी पापों और विकारों की जड़ है तथा अन्य नशों की जन्मदाता है, क्योंकि इसकी आदत के साथ
आदमी और तरह के नशे भी लगा बैठता है। शराब यानी कि शर जमा आब यानी शरारत का पानी, अर्थात जिससे सब किस्म की शरारतें पैदा होती हैं। चोरी, डकैती, परस्त्री गमन तथा सभी लड़ाई झगड़ों की जड़ शराब आदि नशे हैं। हर बुराई की तरह शुरू में व्यक्ति शराब का इस्तेमाल भी थोड़ी मात्रा में करता है, फिर इसका इतना आदी हो जाता है कि नए मिलने पर बेचैनी और दुख महसूस करता है, और इनके साथ ही और कई प्रकार के नशों की आदत भी पड़ जाती है। किसी ने लिखा है कि पहले मनुष्य शराब को पीता है, फिर शराब शराब को पीती है, और अंत में शराब मनुष्य को पी जाती है। इसके सेवन से दिमाग बहुत कमज़ोर होता है, अक्ल व होश मारे जाते हैं, पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है। विषय वासना से उत्तेजित होकर बहन, बेटी, पत्नी और माँ की तमीज़ नहीं रहती। नशे की हालत में इस किस्म के दुर्व्यवहार की घटनाएं आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। इंसानियत अपनी घिनौनी मानसिक इच्छाओं के कारण गिरावट की सीमा को पार कर जाती है। जिस वस्तु के सेवन से मनुष्य अपनी बहन, बेटी व बीवी की तमीज़ न रख सके, उसकी तो एक बूंद भी किसी हालत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में कबीर साहब फरमाते हैं कि औगुन कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पशुआ करे, देह गांठ को दे। शारीरिक बीमारियाँ। इसके अलावा शराब पीने से मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियों में फंसना पड़ता है, जैसे दमा, दिल, दिमाग और जिगर आदि के रोग। शराब दिल की धड़कन को तेज़ करती है और कई दफ़ा इसके धड़कन रुक जाने से मौत तक हो सकती है। गुर्दा, मसाना, नाड़ी संस्थान और पेशाब की नाड़ियाँ इसके सेवन से कमज़ोर हो जाती हैं। गठिया, अधरंग, लकवा, ब्लड प्रेशर होने का डर रहता है, और कुछ ही वक्त में मनुष्य की शक्ल ऐसे लगने लग जाती है जैसे बुढ़ापे में मनुष्य हड्डियों के ढांचे में बदल जाता है और अपनी जायदाद जुटा बैठता है। खुद भी भूखा मरता है और बच्चों व परिवार को भी भूखा मारता है। कई व्यक्तियों में तो नशे के ज़्यादा सेवन करने से औलाद पैदा करने के जीवाणु भी मर जाते हैं और वे औलाद पैदा करने के लायक ही नहीं रहते। कहीं औलाद हो भी जाए तो वह दायम यानी कि सदा मरीज़ ही रहती है, और आगे औलाद पैदा करने के काबिल न होने के कारण ख़ानदान को ख़त्म कर देती है। जीवन का आदर्श चेतन अवस्था में ऊपर जाने का है, परंतु शराब आदि का नशा उसकी पहले ही सुध बुध को ख़त्म कर देते हैं और वह इंद्रियों तथा जड़ता के ऊपर उठने के योग्य नहीं रहता। नशेखोर को लाख लानतें मारो, लाख समझाओ, नशे की बुराइयां बताओ, ग्रंथों व किताबों में से उदाहरण भी बता दो, फिर वे किसी की नहीं सुनता। भाई गुरदास जी इसके बारे में लिखते हैं, अमली न अमल तजत, ज्यों विकार किए तोख, दुख लोग वेत सुनत छकत हैं। वह ऐसे खोटे व नीच कर्म कर बैठता है जिससे उसके कर्मों का बोझ और बढ़ जाता है, जिसका फल उसको जन्म जन्मांतरों तक भुगतना पड़ता है। जीव तो पहले ही तरह तरह के नशों में अधीन हुआ पड़ा है, जिसकी इसको खबर ही नहीं है। कोई तन की खूबसूरती के नशे में मस्त है, तो कोई मन की मस्ती में जो चाहे जो करता है। किसी को अपनी ऊंची जाति का होने का नशा है, तो किसी को माया या ज़मीन जायदाद का। कोई अपनी विद्या या ज्ञान के नशे में चूर है, तो कोई किसी को अपने अंदर किसी खास गुण या विशेष कला का होने का नशा है। देश और कौम के लीडर अगर अपनी लीडरी के नशे में हैं, तो गद्दी नशीनों को अपनी गद्दी व महंती का नशा है, तथा कोई राज या हुकूमत के नशे से भरपूर है। यह सब नशे जीव को भटकाकर मालिक की राह से दूर लेकर जा रहे हैं और अंदर मालिक की खोज नहीं करने देते। जिस अनहद शब्द के नशे को प्राप्त करने के लिए इसको जन्म मिला है, वे इसको पीने नहीं देते। कबीर साहब जी फरमाते हैं, मद तो बहुत भांत का, ताहे न जाने कोय, तन मद, मन मद,
माया मद सब होए, विद्या मद और ज्ञान हो, मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनाहत। ये सब नशे इस जीव को जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं। इसके ही कारण जीव मालिक से गाफिल व बेहोश होकर जन्म मरण के चक्कर में धक्के खा रहा है। गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जीव जन्म जन्मांतरों से इन नशों में यानी तन्मद, मनमद, मायामद, विद्यामद, गुणी हूँ, मद, राजमद के संस्कारों से भरा हुआ इस दुनिया में आता है और यहाँ जन्म लेने के बाद और यह नशे लगा लेता है जो इसकी रही सही बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे इसको अपने और पराये भले बुरे की तमीज़ नहीं रहती। इन नशों की मस्ती में यह मालिक के रास्ते से भटक कर दूर चला जाता है, इसको बिल्कुल ही विसार देता है, उसका डर ही नहीं रहता और आखिर मालिक के दरगाह में सज़ा पाता है। ऐसे शराब आदि नशों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई पीने लायक नशा है तो वह नाम का नशा है। जो इस नशे में रंगा जाता है वह सदा मस्त रहता है और मालिक की दरगाह में इज्जत पाता है। ये नशा वही पी सकता है जो पहले दुनियावी नशों का ख्याल छोड़ दे और फिर जिस पर मालिक मेहर करे। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कि मानस भरया आणिया, मानस भरया जाई, जित पीते मत दूर होए, बिरला पावे बिच आई, अपना पराया न पछाणई, खसम धक्के खाई, जित पीते खसम विसरे, दरगाह मिले सजाई। झूठा मद मूल न पी जई, जाका पार वसाई, नानक नदरी सच मद पाइए, सतगुर मिले जिस आई। मांस, शराब के अलावा अन्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। मांस खाने व शराब पीने से शारीरिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसका वर्णन पीछे किया जा चुका है। अब अन्य प्रचलित नशों के असर का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है कि जैसे तंबाकू, इसके पीने से फेफड़े, जिगर व दिमाग को नुकसान पहुंचता है। इसके अंदर निकोटीन नामक जहरीला पदार्थ होता है जो खून में मिलकर शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। खून में रोगों का मुकाबला करने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे इसका सेवन करने वाले को रोग बुरी तरह से दबा लेते हैं। तंबाकू पीने से दमे जैसे रोगों का शिकार देखने को बहुत से लोग मिलते हैं। इसके लगातार सेवन करने से आयु बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर जॉन हाइवंस लिखते हैं कि एक सिगरेट पीने से 4.5 मिनट उम्र कम हो जाती है। यौन शक्ति पर विपरीत प्रभाव। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ ने सिद्ध किया है कि लगातार 10 या इससे अधिक सिगरेट के 6 से लेकर 12 महीने तक सेवन करने से यौन शक्ति में कमी आ जाती है। इसके अलावा हृदय की धड़कन व नाड़ी की गर्मी साधारण अवस्था में बढ़ जाती है। आगे फरमाते हैं कि सिगरेट का एक पैकेट यानी कि प्रतिदिन 10 सिगरेट पीने से 7 साल व 2 पैकेट प्रतिदिन पीने से 12 साल उम्र घटती है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी प्रेमियों को समझाया करते थे कि जो प्रेमी तंबाकू पीता है, सतगुरु उसको अंदरूनी अस्पताल में 800 साल तक रखता है, तब कहीं जाकर तंबाकू की चढ़ी हुई मैलें उसकी आत्मा से हटाई जा सकती हैं। चरस, यह तंबाकू से भी ज़्यादा ख़तरनाक वस्तु है। अफीम, यह गर्म और खुश्क नशा है, कब्ज़ करती है, ज़्यादा नशीली होने के कारण नींद लाती है। इसको प्रयोग करने वाला सारा दिन ऊँघता रहता है, भूख को कम करता है, स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम व दिमाग की दुश्मन है। इसके खाने से शरीर मिट्टी के समान बन जाता है। मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य मालिक को प्राप्त करना है। हम कर्मों के जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में धक्के खा रहे हैं, यानी पैदा होते हैं और मरते हैं और फिर पैदा होते हैं और फिर मरते हैं और इसी प्रकार
अशांति में विचर रहे हैं। जन्म मरण की यह चक्कर तभी मिट सकता है जब हम निष्कर्म हो जाएं, अर्थात कर्मों का लेन देन बिल्कुल खत्म हो जाए। मनुष्य दरअसल निष्कर्मी तब बनता है जब वह अंदर जाकर शब्द का रस ले, तब उसे शांति प्राप्त होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो नह कर्मी जो शब्द विचारे। फिर फरमाते हैं कि अमृत एक को शब्द है, नानक गुरमुख पाया। शब्द से संबंध तब पड़ता है जब यह जिंदा मरे, यानी सिमरन करके अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे, या ऐसे कह लो कि जड़ चेतन की गांठ खोले। यह तभी मुमकिन है जब इसके कर्मों का भार हल्का हो। हम पहले ही कर्मों के बोझ से दबे पड़े हैं। कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए जरूरी है कि हमारा खाना पीना, रहना सहना, कर्म और व्यवहार, रस्म रिवाज इस नियम से ऐसे हों कि हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हों। जो चीज़ें इस रास्ते में रुकावट डालें, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। मांस, अंडे व शराब और अन्य नशीली वस्तुएं तामसी भोजन है, जिनके व्यवहार से हम पर बहुत कर्मों का बोझ बढ़ता है और जीव जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। इनके सेवन से मन की रुचि मानसिक इच्छाओं यानी विषय विकारों और इंद्रियों के रस लेने की तरफ बढ़ती रहती है, जिससे हमारे ख्याल बाहरमुखी बनते हैं और उनके अंतर्मुख होने में रुकावटें पैदा होती हैं। मनुष्य मालिक की प्राप्ति वाले रास्ते से दूर हटता जाता है और नीच कोटि के सांसारिक विषयों में ही भटकता रहता है। इसलिए सभी महापुरुषों ने मांस खाने, शराब पीने व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करना ही उचित समझा है और सादा खुराक कम मात्रा में खाने का उपदेश दिया है। ज़्यादा और पेट भर कर खा लेने से भी मन में खुमार सा चढ़ जाता है और शरीर में आलस पैदा हो जाता है और नींद सताने लगती है। इसलिए भजन बंदगी में मज़ा नहीं आता, काम वासना ज़्यादा उठती है। शरीर को कायम रखने के लिए बहुत थोड़ी सी खुराक की ज़रूरत है। रूहानियत की उन्नति के लिए शरीर को जितनी कम खुराक दी जाए उतना ही लाभ मिलता है। आसादी वार में आता है कि अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत हों तिस कोहल कुमाया, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, उन दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया। अल-गज़ाली ईरान के एक सूफ़ी का कथन है कि रोटी का टुकड़ा केवल जीवन कायम करने के लिए चाहिए। इसके अलावा तुम जो कुछ भी खाते हो वह अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए खाते हो। ये पकवान तुम्हारे बेमुखी होने की निशानी है और अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अपनी रोटी भी खुदा की दुआ व इबादत बंदगी के बाद ही खाओ। सिर्फ एक दाल या एक सब्ज़ी खाकर ही गुजारा कर लो और तरह तरह के पकवानों में मन को मत ले जाओ। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि पेट का जितना हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वह खुदा के नूर से भर जाएगा। यदि ज़्यादा खुराक के खाने से स्थूल शरीर मोटा होता है तो खुराक कम खाने से आत्मा बलवान होती है। आगे फरमाते हैं कि रूहानी तरक्की के लिए मांस शराब का इस्तेमाल तो एक तरफ रहा, इन पदार्थों को इस्तेमाल करने वालों के पास बैठने से भी रूहानियत के रास्ते में रुकावट पड़ जाती है। और कबीर साहब इसकी तायीद करते हैं कि मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। इंद्रियों के रस लेने से परहेज करो। रूहानी रास्ते पर चलने के लिए परहेज और जायज़ तरीके से हक हलाल की कमाई से पैदा की हुई सादा खुराक, कम मात्रा में खाना और इंद्रियों के खासकर ज़ुबान के रसों पर काबू पाना पहली सीढ़ी है। हज़रत मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी परहेजगारी और परहेजगारी आधा ईमान है। इससे आगे गुरु अर्जन देव जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कि 10 इंद्रिय कर राखे वास, ताके आत्म भया प्रकाश। और इसी बात को कबीर साहब जी लिखते हैं कि जब तक विषयों से ये मन दूर जो हो जाता नहीं,
तब तक साधक बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। और इसी तरह हाफिज साहब भी फरमाते हैं कि हैवानों की तरह चरते रहने का ही ख्याल न रख, तो इन इंद्रियों के भोगों से ऊपर आ। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुखों से ऊपर नहीं आएगा, उस गैब की तस्वीर से अनजान रहेगा। इससे आगे पूज्य मिनी साहब जी फरमाते हैं कि मांस, अंडे और खट्टे मीठे, चटपटे, मसालेदार और रासायनिक पदार्थ खाते खाते मनुष्य इस तरह तरह के रसों में उलझ जाता है और उनका गुलाम बन जाता है, और फिर इन रसों के सामान पैदा करने के लिए जोर और जुल्म पर उतारू हो जाता है, और यहाँ तक बेरहम और दयाहीन हो जाता है कि अपने जैसे हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य का गोश्त खाने से भी परहेज नहीं करता। इसी प्रकार वह कर्मों के जाल में फंसता जाता है और जन्म मरण के दुख उठाता रहता है। इसलिए कबीर साहब जी हमें हिदायत करते हैं कि इंद्रियों के रसों में भूल कर भी न बढ़ना और अपनी कीमती ज़िंदगी ख़राब मत करना। क्या पता कि लज्जतें बढ़ते बढ़ते तुम्हें किस गड्ढे में गिरा दें। सादा, हल्की और स्वादहीन खुराक खाकर गुजारा करो। हक हलाल की रूखी सूखी व आधी रोटी अच्छी है। यदि चुपड़ी का ख्याल करोगे तो या तो वो सख्त मेहनत या चोरी, ठगी या मकरो फरेब से ही मिलेगी। तो कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि नारी पुरुष सब ही सुनो, ये सतगुर की साख। विषफल फलें अनेक हैं, मत सोई देखो चाक। अन्न पानी आहार है, स्वाद संग नहीं खाए। जो चाहे दीदार को तो चुपड़ी चखे बलाए। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। आधी और रूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चुपड़ी तो बहुत करेगा पाप। कबीर साहब जी ज़्यादातर नमक डालकर खिचड़ी खाया करते थे, क्योंकि जीभ के स्वाद के लिए चटपटे मांस से रोटी खाकर कौन अपना गला कटवाने का सामान तैयार करे। फरमाते हैं कबीर खूब खाना खिचड़ी, जामह अमृत लोन, हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन। हज़रत मोहम्मद साहब जौ की रोटी नमक के साथ खाया करते थे, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दोपहर की नमाज के बाद उबले हुए करेले में नमक डालकर उसके साथ जौ की रोटी खाया करते थे। पांचवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी अधिकतर थोड़ी सी लापसी यानी बहुत पतला सा हलवा इस्तेमाल करते थे। गर्जे के सभी फ़कीरों ने कर्मों के जाल से बचने के लिए कितनी सादा व स्वादहीन खुराक इस्तेमाल की है और किसी हद तक लज्जतों का त्याग किया है। हमें भी उनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम गौर करें तो मालिक ने हमें कैसी कैसी नियामतें बख्शी हैं। हमारे पास तरह तरह के अनाज हैं, कैसे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल हैं, खुशबूदार सब्जियां हैं, दूध है, दही है, शहद है और कई तरह के पदार्थ हैं, परंतु हम इन सब चीज़ों से सब्र नहीं करते और अपने शरीर को पाप से भरी खुराक द्वारा गंदा और अपवित्र कर रहे हैं। एक समय की बात है कि बगदाद शहर में एक अमीर आया और वहाँ के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के सहारे शाही दरबार में जाने लगा। एक दिन बादशाह को खुश करने और इनाम पाने के लिए शाही पोशाक हासिल की। जब वह इनाम लेकर वापस अपनी जगह आ रहा था तो उसे छींक आई और जल्दी से उसने अपना नाक शाही पोशाक से साफ कर लिया। ये देखकर बादशाह सख्त नाराज़ हुआ और उसी समय शाही पोशाक उतरवा ली और उस अमीर को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकलवा दिया। महात्मा शिबली को इस बात का पता चला तो उनको ख्याल आया कि यदि मनुष्य की दी हुई पोशाक को ख़राब करता है तब उसको इस तरह शर्मिंदा होना पड़ता है, तो जो मालिक की बख्शी हुई पोशाक यानी कि मनुष्य का शरीर विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों में ख़राब करेगा, वह कितनी बड़ी सज़ा का हकदार होगा। आपने उसी से में तौबा की और बादशाह की नौकरी छोड़कर फ़कीरी में आ गए। ज़ुबान का रस सब इल्लतों की जड़ है। जीभ 36 प्रकार के भोजन मांगती है, चाहे उनसे नुकसान हो या फ़ायदा।
यह चटोरी होने की वजह से खट्टे, मीठे व चटपटे पदार्थों को मांगती है, नशे पीना सिखाती है। इसका सामान जुटाने के लिए मनुष्य चोरियां, ठगियां करता है और झूठ बोलता है और आखिर नरकों में जाता है। इसके बारे में महात्मा चरणदास जी लिखते हैं, कुटिल जो इंद्री जीव की, चाहे 36 रस स्वाद, या दोष होवे या गुण करे, जन्म जाए बर्बाद। इससे आगे महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं कि जिसने जीव के रसों पर काबू पा लिया, वह मन व बाकी इंद्रियों को आसानी में काबू कर सकता है, भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। फरमाते हैं कि जिन जीता है जीव को, तिन जीती सब देह, कहें गुरु सुखदेव जी, मुक्ति धाम फल ले। जीवा के जीते बिना जन्म गए सब हार, चरण दास यूं कहत है, भय जगत में ख्वार। यही ईसाई महात्मा का कथन है कि जिसने स्वाद की इंद्री पर काबू पा लिया, वह मन और अन्य इंद्रियों पर आसानी से काबू पा सकता है। और आखिर में एक सूफी फ़कीर का जिक्र है कि किसी के मजबूर करने पर वे किसी की मेहमान नवाजी में गए और थोड़ा सा खाना खाकर उठ खड़े हुए। मेहमान नवाज ने हैरानी से पूछा कि जनाब बस इतना ही? तब उन्होंने फरमाया कि भाई, इंद्रियां एक बदमाश घोड़े की तरह हैं, वे तो मौका देखती रहती हैं, इसलिए मैं सदा साधना रूपी लगाम को मजबूती व चुस्ती से पकड़ कर रखता हूँ। अगर गलती से लगाम को थोड़ी सी भी ढील दे दूँ या एक आध चाबुक लगा दूँ, तो क्या पता ये दुष्ट सवारी मुझे किस खाई में जाकर फेंक दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल पूज्य मनीष साहब जी द्वारा सच्चा संत या फ़कीर लिखी किताब में से फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।